राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्या संतों के पास कामना पूर्ति के लिए जाना चाहिए या नहीं। सबके अंदर भावना होती है कि भगवान और संत के पास जाने से हमारे सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यह अच्छा विचार है। प्रेम समुद्र करुणा निधान भगवान सबका मंगल करते हैं। कोई भी ऐसी कामना नहीं जो वो पूरी ना कर सकें, लेकिन हम लोग पाप आचरण करना नहीं छोड़ते। लोग कहते हैं कि हमने कुछ दिन नाम जप करके देखा पर हमारी कामना पूर्ण नहीं हुई। किसी भी कामना की पूर्ति के लिए अगर राक्षसों ने भी अनुष्ठान किया है तो उन्होंने अपने सारे बुरे आचरणों का त्याग करके ऋषि मुनियों की तरह साधना की और फिर अपने मंत्रों को सिद्ध किया। अब लोग सोचते हैं कि सेब संतरे का दान करके हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। लोग सोचते हैं कि लाखों की बेईमानी करके अगर कुछ हजार रुपए किसी बाबा को दे देंगे तो उनकी कामना पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे दुखों का कारण हमारे पुराने बुरे आचरण होते हैं और हम अभी भी नए बुरे आचरण किए जा रहे हैं। जब भी आप कोई पुण्य कार्य करेंगे तो आपके बुरे कर्म आपको नष्ट करने के लिए खड़े हो जाएंगे। वो आपको दंड देंगे। इस वजह से आपके अच्छे कर्मों या संतों में अश्रद्धा हो जाएगी। इससे आपको भजन में अरुचि हो जाएगी। इसके बाद आपके बुरे कर्म आपके ऊपर आक्रमण करेंगे और जब तक आपके बुरे कर्म बाकी हैं वह आपको सुखी नहीं रहने देंगे। अगर आपकी नौकरी लग गई है तो आपके बुरे कर्म आपको एक ऐसी बाधा में खड़ा कर देंगे कि आप तनाव मुक्त नहीं हो पाएंगे। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपनेहु मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजि काम। कामना पूर्ति का एकमात्र उपाय आप अपने आचरणों को सुधार ले, खान पान को सुधार ले, और अगर आप थोड़ा भी राम कृष्ण हरि या जो भी भगवान आपको प्रिय हैं उनका भजन करेंगे तो आपका मंगल अवश्य होगा। हम अपने गंदे आचरणों को छोड़े बिना संतों को कुछ देकर अपना काम बनाना चाहते हैं, पर यहाँ घूस नहीं चलती। आपको नियम से चलना होगा। आप शराब पिए, मांस खाएं, पराई माता बहनों के प्रति व्यभिचार करें, चोरी हिंसा करें और सोचें कि कुछ धन दान करने से आपकी कामना पूर्ति हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। कोई आपकी कामना पूर्ति नहीं कर सकता। केवल भगवान ही हैं जो ये कर सकते हैं। चाहे आपने कितने ही पाप किए हों, भगवान की शरण ले लीजिए। अगर आपको संतों के पास जाने का लाभ लेना है तो श्री हरि की शरण में जाओ। बुरे आचरण बंद कर दें और नाम जप करें। इससे आप जो चाहेंगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। जब आप नाम जप शुरू करेंगे तो यह पहले उन बुरे कर्मों को नष्ट करेगा जो आपके पूर्व जन्म के हैं और जो आपने इस जन्म में किए हैं। वही कर्म आपको वर्तमान में दुख देने के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए थोड़ा समय लगता है क्योंकि हमारे पापों का पहाड़ अभी बाकी है। पर मनुष्य सोचता है कि इतने दिन तक मैंने माला का जप किया लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा। आपके दुखों का नाश हो रहा है लेकिन आप जान नहीं पा रहे। जिस दिन आपने अपने उन सभी बुरे कर्मों को मिटा दिया तो फिर आपको जो आनंद मिलेगा वो आपको कृतार्थ कर देगा। अच्छे कर्म करने का परिणाम। जी एक चावल के लिए तरसते थे लेकिन वो धर्म भ्रष्ट नहीं हुए। जब वो घर आते तो उनकी पत्नी कहती, हम दोनों तो भूखे रह सकते हैं पर ये छोटे छोटे बच्चे कैसे भूखे रहेंगे। तो सुदामा जी कहते, जैसा हरि रखें हम वैसे ही रहेंगे लेकिन अपने धर्म का पालन करेंगे। वो तुलसी के पत्ते और चरणामृत लेकर जीवित रहते थे। इसी वजह से ठाकुर जी ने जैसी द्वारकापुरी थी वैसी ही सुदामापुरी खड़ी कर दी। इसलिए आप भी धर्म से चलें और इंतजार करें। अगर मंगल है तो वो एकमात्र भगवान के भजन में है। किसी का आशीर्वाद आपको नहीं बचा सकता, आपके आचरण ही आपको बचा सकते हैं। अगर आप गलत करते हैं तो आपको कोई नहीं बचा सकता। अगर आप सही चलते हैं तो आपको कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि भगवान वहीं देख रहे हैं जहां आप हैं। आप अपने आप को सुधार लीजिए, अपने आचरण को पवित्र कीजिए और नाम जप कीजिए। आप दीपक की तरह जलेंगे लेकिन लंबा चलेंगे। गलत आचरण कर आप हैलोजन बल्ब की तरह एक दिन फ्यूज हो जाएंगे। गलत आचरण करके कोई व्यक्ति फटाफट गाड़ी कमा लेता है, फटाफट रुपया पैसा सब कुछ आ जाता है उसके पास, लेकिन एक दिन पूरा परिवार एक्सीडेंट में मारा जाता है। गलत आचरण ऐसे ही आपको तेजी से ऊपर तो ले जाएंगे लेकिन उसी ऊंचाई से आपको फेंक देंगे। आप धर्म से चलें। शायद आप एक सादा जीवन व्यतीत करेंगे लेकिन आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, आपके परिवार में शांति बनी रहेगी। आप धीरे धीरे उन्नति अवश्य कर लेंगे। भजन करें और सत्य में चलें। पाखंड से बचें, प्रभु का आश्रय लें। किसी के आशीर्वाद की इच्छा ना करें। अगर आप सही आचरण और नाम जप करेंगे
तो सबकी कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। हरि के चरणों का आश्रय ले, जिनके चरण चिंतन करने वालों के लिए कल्पतरु के समान है। आप उन हरि चरणों का चिंतन कीजिए, जिन चरणों की लक्ष्मी जी स्वयं हर समय पूजा करती है। उन चरणों की अगर आप पूजा करेंगे तो क्या आपके पास लक्ष्मी नहीं आएगी? पर हम भगवान से नहीं, हम अधर्म से सुख चाहते हैं, इसलिए हमारी दुर्दशा हो रही है। आपकी जो भी नौकरी है, परेशानी है, बीमारी है, यह सब भगवान की सृष्टि का ही एक हिस्सा है। आप उन मालिक की तरफ दृष्टि करें और उनसे प्रार्थना करें। पिता को बच्चों से कुछ लेने की जरूरत नहीं होती। पिता को बस यह जरूरत होती है कि पुत्र बस पिता का अनन्य बना रहे। प्रभु कहते हैं, मेरे अनन्य हो जाओ, तुम्हारा सब काम बन जाएगा। हमारी प्रार्थना है आपसे, मन लगे या ना लगे, राधा नाम को अवश्य जपें। दवाई जैसे हमारे स्वाद को बिगाड़ देती है, वो हमें अच्छी नहीं लगती, पर हम दवा खाते हैं तो रोग नष्ट हो जाता है। ऐसे ही राधा राधा जपे, हरि हरि जपें, आपका मंगल हो जाएगा। यह नाम ही आपको बचा सकता है, यह आपका मंगल कर देगा। शराब ना पिए, मांस ना खाएं, गंदी बातें ना करें, व्यभिचार ना करें, धर्म से रहें, आप सुखी हो जाएंगे। कुछ पीछे के कर्म आकर आपको दुख देने का प्रयास अवश्य करते हैं, लेकिन आप हरि के चरणों में जाएंगे तो वो सब भी अपने आप नष्ट हो जाएंगे। आप भगवान की शरण में हैं तो वो आपको बचा ही लेंगे। भगवान ही हमें बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। हमें चाहिए कि हम भगवान का भरोसा रखें, उनके चरणों का आश्रय लेने से हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ तो अवश्य सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, ताकि आपको आने वाली और ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर से मिल जाए। तो आप सबको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदाई चाहते हैं। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।